चलिए आज रेल संबंधी है ना? तो रेल संबंधी चैप्टर को पता है इस तरह से कैसे का हिसाब किताब रेल संबंधी। तो रेल संबंधी में तीन चीज है, चाल, समय और तुम्हारी दूरी। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। ये तीन ही बातें पूछे हुआ चैप्टर में, और ये तीनों बातें तुम्हें एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, ना है तो इन्हें एकदम कंठस्थ कर जाओ। तो तुम्हारे चार चैप्टर निकलेंगे, वो मैंने पहले बता चुका हूं तुम्हें। रेल संबंधी, नावधारा, समय दूरी और दौड़। ठीक है, तो आज हमारी चौथी क्लास है रेल संबंधी में है। ज्यादा पहली क्लास अच्छी तरह पढ़े थे तो चौथी कोई परेशानी ना करेगी न को, और भाई अगर ना पढ़ी होगी तो परेशानी तो हुई। तो चलो बिना देरी करें पहले सवाल पढ़ रहे। ठीक है, पहला सवाल था, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो? अब देखो, दो रेलगाड़ी चल रही है एक ही दिशा में, पहली और पहली की चाल 56 और दूसरी की चाल 29। देखिए तो ऐसा नहीं है, हाँ 56 और ठीक। तो देखो सीधी सी बात है कि तेज रेलगाड़ी चलने का जहां स्पीड ज्यादा रहता है वो दूसरी वाली रेलगाड़ी पार करेंगे, लेकिन जो दूसरी रेलगाड़ी पार ना कर रही, दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति पार कर रही है। तो एक ध्यान रखनी है, दूसरी रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी, लेकिन पार रेलगाड़ी ना कर रही, पार कर रही है व्यक्ति है। और जब कोई रेलगाड़ी कहीं व्यक्ति पार करेगी तो केवल और केवल अपनी लंबाई पार करेगी। तो दूसरी रेलगाड़ी कितनी लंबाई है कितनी ना है जहां से हमें कोई लेना देना है। बस हमारे दिमाग में तो सवाल ये है वो 56 किलोमीटर पर घंटा से चल रही रेलगाड़ी और वायु दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहे आदमी को 16 सेकंड में पार करते हैं रेलगाड़ी की लंबाई जानते हैं। ये सवाल है वास्तविकता। ठीक है, लेकिन वहां रेलगाड़ी रेलगाड़ी करेंगे वाले कन्फ्यूज है क्या है जहां ऐसी इतनी बात रखी गई है। तो क्या सेकंड में पार करते भाई? 16 सेकंड में रेलगाड़ी आदमी पार करते हैं। कोई बात, जब दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चलेंगी तो दोनों की चाल के अंतर से दूरी तय हो गई। तो 56 में तो 29 घटाओगे तो दूसरे में तो लोगों 7, और यहाँ कह लीजिए 4 4 में 27 किलोमीटर पर घंटा दोनों को अंतर मीटर पर सेकंड में बनाई गई। तो समय सेकंड में दिया हुआ, मीटर पर सेकंड बनाओगे तो 5 बटे 18 गुणा 16 सेकंड। देखो दूरी पूछिए तो 4 गुणा समय, 4 दे रख दिया, समय दे रखो है, दूरी वही आएगी, दूरी रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी की बात। 9 से 3 बार, 9 से 2 बार, 2 से 8 बार, 8 5 40 30 बार, 1 से 20 मीटर। तो तुम्हारे सामने कोई 1 से 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अगर जारी सवाल में वो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछे ना तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिए, चुके माने जहां तक कोई मतलब गयो ना समय गयो ना आदमी पार करेंगे को समय दो मात्र। तो आदमी हमने पार कर सेकंड करो तो पहली गाड़ी करो, दूसरी गाड़ी में कोई योगदान ना तो दूसरी गाड़ी की जो चाल में मतलब है तो आदमी बाहर जा चलते या काउंट में बैठ के चले है, कोई मतलब बातें है ना। ठीक है, बड़े सरल सवाल है, ऐसे सवाल उसी को मैदान आगे चाहिए पढ़ा पढ़ाओ कायदे। तो अगला सवाल हमारे में है, दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गाड़ी की लंबाई तेजी की पूछे वो तेजी की बताए पाएंगे, मंद की न बताए पाएंगे। तीव्र गाड़ी की लंबाई बताए चलेंगे। चार देखो दोनों की धन्यवाद कितनी 50 30 18 सेकंड में पार। एक की चाल 50 दूसरी की चाल 30। जब दोनों एक ही दिशा में चलेगी तो दोनों की चाल के अंतर से काम होगा, पहली बताई थी। तो 20 अंतर है, मीटर पर सेकंड बनाओगे तो 5 बटे 18, तो 18 सेकंड में पार करो है तो 18 सेकंड की चाल बनेगी मीटर पर सेकंड में। सब सेकंड में तुम्हारे सामने काट के चल 18 के 18 कटेंगे 20 5 100।
रेलगाड़ी की लंबाई तीव्र गति वाली की 100 मीटर, मंद गति वाली की ना बता सकते ही ना पूछे हो, पूछे हो अगर इतनी बात नहीं हो तो आंकड़े अपर्याप्त ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक, चलो अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। अगला सवाल मान लो क्या बढ़िया बनाई के रखो है, फिर बता रहा हूँ छोटी छोटी बातें उन्हें तुम अच्छी तरह से ध्यान में रखोगे तो उत्तम में ले जाओगे। कि जब कोई रेलगाड़ी का वो आदमी पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी, जब कोई दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलेगी तो दोनों के चाल के अंतर की दूरी तय होगी, जब कोई रेलगाड़ी का गोला पार करेगी तो अपनी लंबाई कुल दोनों को पार करेंगे। ये 4-5 पॉइंट है, ये अच्छी तरह से तुम्हें क्लियर होना चाहिए। और ये सबरे पॉइंट पॉइंट पहली वीडियो रखनी तुम्हारी गाड़ी पहली क्लास में रखनी, देखोगे तभी तो बात बनेगी, बिना करे ना बात बने करना पड़े। चलो अगला, एक रेलगाड़ी समान गति से चलते हुए 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई वाली दो सुरंगों को क्रमशः 12 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। चलो किलोमीटर में बताइए। अब एक बात देखो, आगे दिखाया हुआ है कोई रेलगाड़ी 270 मीटर लंबी पूरे घंटे 12 सेकंड में पार है और 450 मीटर पार करता है कैसे सेकंड में 15। ऐसी बात बताइए भाई, देखने के बाद तो 12 सेकंड और 15 सेकंड 270 और 270 मीटर 12 सेकंड में 450 15 सेकंड। लेकिन जब क्लाउड बोले पार करे तो अपनी लंबाई पार करे ना रहेगी तो सीधे कहना अपनी लंबाई प्लस पुल की, अपनी लंबाई प्लस पुल की या सुरंग जो भी है जीवन में तुम्हारे सामने जितनी लंबाई रेलगाड़ी में पहले उतनी बाद में लंबाई तो रेलगाड़ी कम ले जाता। लेकिन जैसी सुरंग की लंबाई 270 से 450 आई है तो समय बढ़ी हो, और देखो 12 से 15 समय बढ़ी हो, कोई समय बढ़ो का है कोई बेवजह बढ़ी हो। जब दूरी ज्यादा तय कर रही है रेलगाड़ी तो समय बढ़े हो, और कितनी दूरी ज्यादा तय कर रही है देख लो कायदा 270 से 450 दूरी रही है, कितनी ज्यादा बढ़ेगी तो देखो तुम कायदा। अब ये देखो जामतना घटेंगे 450 में 270 घटेंगे, ऐसे करेंगे 450 में से 270 घटाएंगे, जीरो में से जीरो जीरो, 15 में से 7 जाएंगे तो क्या तुम्हारे पास 8। ठीक है, यहाँ क्या रहेंगे 3 एक जान। तो ये 180 मीटर दूरी ज्यादा है, कायदा जो है कौन ज्यादा को है ना, 180 मीटर दूरी कैसी है ज्यादा है, और 180 मीटर लंबाई ज्यादा वही है तो समय को ज्यादा लेना कितना देख लो। फिर बता रहा हूँ बड़ा सरल तरीका है, तो अभी तो कहते एक रेलगाड़ी कोई बाकी रेलगाड़ी कोई मिली तो वो ऐसी करेंगे। ठीक है, ज्यादा बात नहीं। तो 12 से 15 क्या सेकंड बढ़ेगी 3 सेकंड, 3 सेकंड की दूरी तय करेगी, और दूरी 180 और समय 3 सेकंड, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, मीटर पर सेकंड निकाले आ गए, ऊंची किलोमीटर पर घंटा, तो किलोमीटर पर घंटा बनाया ना संग 18 घंटे 5 काटो 3 काट 3 दिखाई काट एक क्षण फिर काट दो 5 5 दिखा रहे 12 5, अब 12 को 18 गुणा कर दो ये तो 18 दूनी 36 से 6 आंसर में मिलती 18 एकम 18 और 3 21 बड़ी चाल बंदी करके आई है 216 किलोमीटर प्रति घंटा है भी चाल निकली सा 216 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में है तो कोई टेंशन कायदा के भाग काट की अच्छी तरह से बस समझ में की बात निकाल कितना नहीं बस समझ रेलगाड़ी सुरंग उतरेंगे, सुरंग की लंबाई बढ़ी है तो समय बढ़ेगा, जब लंबाई बढ़ेगी तो समय अपने आप बढ़ेगा, तो जितना समय बढ़ो है और कायदारी बढ़ो है बुझियागी तुम्हारे सामने 180 मीटर लंबाई बढ़ी 3 सेकंड समय बढ़ो भाग मानोगे 4 सेकंड क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड में किलोमीटर बनाओगे तो 12 में 5 गुना करो, इतनी बात है हमारी। ठीक है, अगला सवाल ऐसे सवाल में रेलगाड़ी की लंबाई पूछ लेते हैं तो कोई बड़ी बात ना डरने की बात ना, रेलगाड़ी की लंबाई तो कायदा से नहीं। ठीक है, अगले सवाल में बात
220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड लेती है। एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? सेकंड में बता दो, कोई परेशानी? सेकंड में बताएं। तो 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, पुल कितना लंबा पार कर रही है? 440 मीटर लंबा। अगर हम तुम जोड़ रहे याद जाएंगे, क्योंकि जब कोई रेलगाड़ी का पुल पार करेगी तो अपनी लंबाई पुल दोनों की पार करेगी, ये बात है बस। तो दोनों की लंबाई को जो होगा कितना यहाँ पे 660 मीटर। और 660 मीटर दूरी 33 सेकंड में तय करिए। तो 33 से तुम जाने भाग मारोगे तो 4 बने क्या आ जाएंगे? क्लियर? तो 4 बनाओगे तो कितना निकाले भाई? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या माने सवालों की समय, तो समय बराबर दूरी बट्टे 4। अभी 4 देगा, 4 बनाएंगे सब। क्लियर? अब 4 20 मीटर पर सेकंड की बनेगी, कोई परेशानी तो नहीं। क्लियर भाई? आओ 220 मीटर की रेलगाड़ी है ये, लेकिन 350 मीटर को पुल पार करवा रहा हूँ तुम, तो कोई परेशानी ना, ऐसे कर दीजिए। 220 मीटर की लंबाई रेलगाड़ी की और 350 मीटर लंबा पुल अब जो तय करवा रहा हूँ। जोड़ोगे 0 5 और 2 7 के साथ और 3 और 2 5 570 मीटर लंबाई की 20 मीटर पर सेकंड चाल तय करोगे। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 20 मीटर पर सेकंड की चाल काट पीट कर देंगे। 2 है 3 और 0 कटो और 2 से काटो, 2 2 4, 1 बचो 70 आएंगे, 2 8 1 बचो 5 28.5 सेकंड में रेलगाड़ी पार कर देगी 350 मीटर चलने पर। देख रहे हो बात करो 28.5। ठीक है, अगले सवाल पे फिर बता रहा हूँ। ये कुछ बातें है ना, सुन बात में रखो कायदा। ठीक, और देखो अभी चुनाव के परिणाम सब आएंगे। एनडीए कितनी मिली है, इंडिया गठबंधन कितनी मिली है, कौन कितनी मिली है, इनसे ज्यादा लेना तो क्योंकि सरकार ताकि बनेगी वही देश में काम करेगी। कम करे ज्यादा करे ये बात की बात है, लेकिन तुम्हें जिरेबाजी नहीं करनी। हम क्या मतलब जिरेबाजी करेगी, लट पिटाई है ही ना, तो सरकार तुम्हें बचाने जाएगी। तुम्हें बता रही है तो 6 बजे थे जिरेबाजी के सामने, जिरेबाजी की तुम। ठीक है, जो सरकार बनेगी वो काम करेगी, अपने आप हमारे तक काम आएगा। तुम जो कहोगे बिना पढ़े कोई सरकार नौकरी दे जाए, सबने छोड़ दो, चाहे गाँव की सरकार बन जाए, बिना पढ़े सरकार नौकरी दे जाए तो हम तो जो घर पूछ रहे करो। तो लाइन याद रखती हो, कर लो तो वही पड़े। सरकार भर्ती निकालेगी, पूर्व भर्ती निकालेगा, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, परीक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी, सवारी मापदंड पूरे तुम्हें करनी पड़ेगी। अब बताओ सरकार को क्या हिस्सादारी मिलेगी? ठीक है, चल अगले सवाल कर रहे। अगला सवाल का 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तथा 960 मीटर लंबी एक सुरंग को 40 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई पूछे रेलगाड़ी की, लंबाई मतलब दूरी, और दूरी बराबर 4 गुणा समय। 4 नहीं है 35 मीटर पर सेकंड, समय दिया 40 सेकंड। उत्तर अपने आप फ्री हो जाए, बिल्कुल फ्री हो। 35 मीटर पर सेकंड 40 सेकंड समय। तुम 4 का समय से गुणा करोगे दूरी आ जाए, कर लेगा। 0 तो बड़े कोई नहीं, और 5 चौक 20 तो 0, हाथ लेके 4 और 5 3 4 3 12 और हाथ लेके 2 है 14। तो कितनी दूरी आएगी? 1400 मीटर। अब बाल आने कैसे भूल गए आने कि जब कोई रेलगाड़ी का सुरंग पार करता है तो अपनी लंबाई और सुरंग दोनों पार करेगी। तो सुरंग की लंबाई मैंने बताई ना, बताइए बताइए सर। 960 मीटर लंबी सुरंग, तो 1400 में से 960 को सुरंगी चली, रेलगाड़ी कितनी बची भाई? तुम्हारे सामने आ जाएगा बेटा 0 10 में 4 4 और 13 में 3 1440 मीटर लंबी रेलगाड़ी है भैया, क्यों चाहे क्या बचिया पृथ्वी के अलावा। क्लियर? तो 4 गुणा समय बराबर दूरी, और दूरी दोनों की दूरी आएगी। तो रेलगाड़ी सुरंग पार करेगी तो अपनी और तुरंत दोनों ही पार करेगी। तो सुरंग कितनी है? 960 घटाएगा रेलगाड़ी में से। इसलिए बता रहा हूँ बहुत फ्री की, बहुत फ्री। अगला सवाल, अगले सवाल में कार पढ़ना बने। देखो क्या बढ़िया सवाल बना के लाए।
कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में, तो उस रेलगाड़ी की चाल कितने किलोमीटर घंटा में? कोई बात नहीं। अब यही बताओ, एक पहले दो सवाल पहले बता दो। कोई रेलगाड़ी 270 मीटर लंबे पुल है, फिर 450 मीटर लंबे पुल है, पार कर ली 12 सेकंड और 15 सेकंड में। वही हूबहू सवाल, जब कोई रेलगाड़ी कोई खम्मा पार करेगी तो मात्र अपनी दूरी पार करेगी कैसे सेकंड में? भैया 12 सेकंड। और जब यही रेलगाड़ी कई 170 मीटर लंबे पुल पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और 270 दोनों पार करेगी कैसे सेकंड में भाई? तो अभी 20 सेकंड में। कितनी बात है, जा सीखो कायदा। देखो समझ में आनी चाहिए, जब कोई रेलगाड़ी कहीं खम्मा पार करेगी तो मात्र अपनी लंबाई की जो कहीं है ना कि कोई टेंशन। दूसरे रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म या पूर्ण या सड़क गति पार करी होगी 170 मीटर की, तो रेलगाड़ी जब 170 और खुद की लंबाई पार करेगी तो समय ज्यादा लगेगा। अब ये ज्यादा जो समय आया हुआ है 12 से 36 घंटा है, तो कितने ज्यादा है? 24 ना। समझ बात, 12 से 36 कितना समय ज्यादा है? वो 24 सेकंड। ये 24 सेकंड का वैसी ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है या समय ज्यादा है? तो ट्रेन ट्रेन उतनी 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 यहाँ 170 मीटर लंबाई ज्यादा है, तो 170 मीटर नहीं। ऊपर दूरी मीटर में, नीचे समय सेकंड में, और दूरी बट्टे समय बराबर 4। पूछिए किलोमीटर पर घंटा में, तो जाकू 18 घंटे 5 और कर लो 4 किलोमीटर। कछु ना करते ही कछु ना 5 घंटे 18 घंटे 5 मीटर पर सेकंड बनाए, वो किलोमीटर पर घंटा। मीटर पर सेकंड में जाएगा किलोमीटर पर घंटा। तो काट भी करोगे तो कायदा था 6 से काटोगे 24 और 6 चलिए। अरे ऐसा करो, जहाँ को जहाँ तो गुणा कर लो तब काट लो कायदा। 17 510 और इतने 4 पढ़ना 20। तो एक जीवन में जीव कटो खाए। अब तुम दो को जहाँ भाग करो सरल तरीका से बात करो। 2 2 4, 1 बचो 11 है 5 10, फिर 1 बचो, फिर 2 से भाग देंगे तो 5। ठीक है, चल बाकी मुलाकात चल।